कैसे ब्रांड्स एआई को यूज़ कर सकते हैं? ये तो आपने तो बताया कि जैसे एक बार कस्टमर एक्विज़िशन हो गया तो हमने उनको मेल किया या फिर कुछ ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दिया, ये सब कुछ। बट व्हाइल दे आर यूज़िंग आवर प्लेटफ़ॉर्म, उन्होंने ऐड क्लिक किया, हमारे प्लेटफ़ॉर्म में आए, वहाँ पे ऑन द स्पॉट हम लोग एआई का यूज़ कैसे कर सकते हैं? देखिए ऑन द स्पॉट एआई क्या करता है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ तो डेटा देना पड़ता है जिस पे हम लोग उसको पर्सनलाइज कर पाए। ठीक है। फ्रंट एंड पे एआई आपका सिर्फ क्रिएटर्स पे आप लोग कर सकते हो कि आप फॉर एग्जांपल एआई का बहुत अच्छा यूज़ केस हम लोगों ने जो क्रैक करा था कि हमारा एक एथनिक वेयर ब्रांड था, तो उनके बहुत पहले हम लोगों ने सेल आउट करा, उनके मॉडल्स जो हुआ करते थे 24 टू 30 और बहुत फिट, हुँ। एक अच्छा उनके पास जो फिट शेप बोलते हैं उनके साथ उनके फोटोशूट्स थे, बहुत अच्छे दिखने वाले मॉडल्स। बट बाय टाइम हम लोगों ने जब देखा तो अगेन डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है जब आप स्केल करने जा रहे हो, तो किस एज ग्रुप के सबसे ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा 34+ वाले जितने लोग हैं उनका हमारे पास एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी हाई है, उनकी कार्ट वैल्यू 10,000 15,000 रुपये है और वो हमारे 60% कस्टमर्स हैं। उनका कॉस्ट पर एक्विजिशन भी कम है, तो कार्ट वैल्यू भी हाई है, कॉस्ट पर एक्विजिशन भी कम है, तो ऑटोमेटिकली रोएस सबसे ज़्यादा है। बट सबसे बड़ी दिक्कत ही ये थी कि उस सेगमेंट में सीटीआर कम आ रहा था। हुँ। तो सीटीआर सबसे बड़ा कम इसलिए था क्योंकि हम लोग दिखा रहे थे बहुत फिट मॉडल, पतले, पैसे रिलेटेबल ज़्यादा नहीं था, कोई करने क्लिक ही वाले। नहीं कर रहा। तो हम लोगों ने एआई से उसी प्रोडक्ट के इमेजेस जनरेट करे जो कि थोड़े एक्सेल डबल एक्सेल साइज के थे और वो हमारे लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करा। सो फ्रंट एंड एड्स में यूज़ कर सकते हो एआई में। एज सच अभी टूल्स बहुत ज़्यादा शॉपिफाई पे नहीं आए, बहुत सारे आने वाले हैं कि आप फॉर एग्जांपल फ़ोटो डालोगे तो आपके कपड़े वहाँ पे दिखने दिख लगेंगे। जाएंगे कैसे? सो जस्ट विथिन 1 to 2 मंथ्स मैं सोचता हूँ कि वहाँ पे आ जाएगा। हुँ। शॉपिफाई पे एक टूल होगा कि आप अपनी फ़ोटो डालो और आप पे प्रोडक्ट कैसा दिख रहा है। अभी शायद शार्क टैंक पे एक ब्रांड आया भी था, आप अपनी फ़ोटो डाल दो और आपके जो भी कपड़े सिलेक्ट करोगे आपको दिखाने लग जाता है। लाइव कैसा लगेगा? तो वो शॉपिफाई में एक मेरे को लगता है बहुत जल्दी आ ऐप जाएगा, आ जाएगा। हाँ। बहुत बड़ा टास्क है ये। From the very beginning to running ads to the entire process of selling a product, retention, सब कुछ में आप कुछ अगर और एआई यूज़ केस का एग्ज़ाम्पल दे पाओ, जो ला ज़्यादा लोग कर नहीं रहे बट बहुत फ़ायदा हो सकता है करे। डेटा एनालाइज़ करना मतलब जो आप नहीं कर सक पाते हो ना, वो एआई के अलावा कोई नहीं कर सकता। सो फॉर एग्जांपल आपके सबसे पहले जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग क्रिएटर्स हैं, उसकी ट्रांसक्रिप्ट बना लो, उसकी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर दो। इसके लिए क्लॉड का यूज़ करना, चैटजीपीटी बहुत बकवास है इस मामले में। ठीक है। कंटेंट जब भी हम लोग कर रहे हैं, क्लॉड सबसे बेस्ट है। वो उस पैटर्न को समझता है और चैटजीपीटी क्या करता है, थोड़ी कंजूसी करता है, आपको वो लिमिटेड वर्ड्स देना चाहता है, वो अपने क्रेडिट बचा रहा है या बैकएंड पे बचा रहा है। क्लॉड बड़ा खुला हुआ है, उसको आप जितना लंबा दोगे वो उतना लंबा दिख के देगा। तो वो डिटेल करता है, बहुत सारी चीज़ें करता है। अब जैसे हम लोग चैटजीपीटी को अगर अपन ने डीप रिसर्च पे नहीं डाला है तो वो बहुत ज़्यादा वेबसाइट पे जाएगा भी नहीं, वही 5-10 पे जाएगा। क्लाउड में डालोगे कम से कम 25 वेबसाइट देख लेता है, 30 वेबसाइट देख लेता है। तो कंटेंट का वर्क जब भी कर रहे हैं हम लोग क्लाउड से करेंगे। सो हमने उस ऐड को डाला। अगर ट्रांसक्रिप्ट बनानी, बहुत सारी वेबसाइट है जो कि वीडियो टू ट्रांसक्रिप्ट कर देती है, नहीं है तो यूट्यूब पे डाल दो, यूट्यूब पे ट्रांसक्रिप्ट अपने आप ही बन जाती है। डिस्क्रिप्शन पे जाओ, हाँ। ट्रांसक्रिप्ट का बटन है और ट्रांसक्रिप्ट कॉपी करके जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग है उसको डाल दो। तो बस आपको क्लाउड से यही पूछना है कि कौन-कौन से पर्सोनास हैं, कौन-कौन से एंगल्स हैं या फिर कौन-कौन सा पेन पॉइंट है जो कि काम कर रहा है। अब ऑफ कोर्स 1-2 ऐड से नहीं होगा, आपको बहुत सारे सीरीज़ देने पड़ेंगे जिससे वो एक पैटर्न रिकॉग्नाइज़ कर पाए। तो आपको बहुत ज़्यादा पता चल जाएगा एड्स कौन-कौन से विनिंग है। इससे आप आराम से जो विनिंग एंगल्स हैं, हमारे यहाँ विनिंग एड्स बोला जाता है कि विनिंग एड्स कौन-सा है, विनिंग एड्स कौन-सा है, या तो वहाँ से अपन विनिंग एड्स निकाल सकते हैं। दूसरा आता है कस्टमर का डेटा पढ़ना। तो आप मेटा एड्स पे जाओ, मेटा एड्स पे एक रिपोर्ट्स एक्सपोर्ट हो जाती है। जितने कॉलम से सबको सिलेक्ट कर लो और पूरी की पूरी, अभी तो वैसे तो मेटा ने पार्टनरशिप भी कर ली मानुस एआई के साथ, बट जब तक अगर कोई वो यूज़ नहीं कर पा रहा तो आप कुछ नहीं करो, पूरी रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करो और क्लाउड पे डाल दो। वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा कि आपकी दिक्कत क्या है। तो सीटीआर भी मेटा पे 5 प्रकार के होते हैं। सीटीआर ऑल है, सीटीआर लिंक क्लिक्स है, तो ऐसे अलग-अलग है। तो वो डिटेल में पूरा पड़ेगा। सबसे पहले अपन को ब्रीफ देनी पड़ेगी, सबसे पहले हर मैट्रिक को डिटेल में समझ लो, वो किस प्रॉब्लम के कारण होता है और वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जा सकती है। उसके बाद हम लोगों ने डेटा अपलोड करना अपनी एक्सेल शीट में, वो बता देगा हमारे पूरे एड अकाउंट में प्रॉब्लम क्या है। सो हुक रेट हो सकता है, होल्ड रेट हो सकता है, तो हमें समझ में आ गया कि हुक में प्रॉब्लम है, होल्ड में प्रॉब्लम है। ट्रांसक्रिप्ट से हम लोग वो वीडियोस को सुधार सकते हैं। नेक्स्ट आता है डेटा जो शॉपिफाई पे आ चुका है। तो शॉपिफाई का पूरा डेटा हम लोग क्लाउड पे वापस से डाल दिया कि मेरा सबसे अच्छा एज ग्रुप कौन सा काम कर रहा है, सबसे बेस्ट टाइमिंग क्या है, सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स मेरे कब आते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट कौन सा चल रहा है। तो इस टाइप के पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना और उसी पे स्केल करना। मेनली स्केलिंग कुछ नहीं है, आपको सिर्फ पैटर्न्स को समझना है, डेटा को बहुत अच्छे से रीड करना है और उस पर डबल डाउन करना है। जो एसक्यूज नहीं चल रहे
भले ही वो इन्वेंट्री खराब होने दीजिए, बेफालतू पैसा खराब नहीं करिए, वो इन्वेंट्री रख लीजिए, उससे कई ज़्यादा आप जो उस इन्वेंट्री डेड इन्वेंट्री को बेचने की कोशिश कर रहे हो, उतना ही पैसा आप आपके विनिंग एड्स में अगर लगा दोगे तो आप उससे ज़्यादा पैसा कमा लोगे, जो कि आप डेड इन्वेंट्री खाली अगर पड़ी भी रहेगी, जो नुकसान हो रहा है उससे ज़्यादा ही प्रॉफिट आपका बनेगा। इंडिया में ग्रेट प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा काम करता है या ग्रेट एड ज़्यादा अच्छा काम करता है? एड बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे, मतलब ये बाय टाइम चेंज हो जाएगा, भी 1-2 साल की इक्वेशन और है। हमारे यहाँ लोग इमोशनल ज़्यादा है, सो आप एड्स में कुछ भी बता दो वो ले लेते हैं। बट अभी फॉर एग्जांपल फूड फार्मर जैसे और इन्फ्लुएंसर्स हैं जो डिटेल करते हैं, जैसे नितिन करके एक हैं, तो सनस्क्रीन का उनने पूरा, उससे पहले भी करा होगा किसी ने, बट मैंने उनको देखा था सनस्क्रीन का। तो जितनी अवेयरनेस आ रही है उतना शिफ्ट आएगा प्रोडक्ट पे, बट अभी तो एड से बिकता है कि आपने क्या बता दिया। बट हाँ, 1-2 साल में प्रोडक्ट पे ज़्यादा बात होगी कि प्रोडक्ट आपका कितना अच्छा है। सिर्फ कोरोनिल लिखने से लोग नहीं खरीदेंगे, उसके पीछे बहुत सारे लोग होंगे जो क्वेश्चन करेंगे उस प्रोडक्ट के ऊपर। सो धीरे धीरे शिफ्ट आ जाएगा प्रोडक्ट पे, बट अभी तो एड्स ही चलते हैं, नो डाउट। तो मेरे हिसाब से अगर प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा यकीन दिलाना है तो यूजीसी पे भी बहुत काम करना होगा। यूजीसीज ऑफ कोर्स चला करते थे करते थे? अच्छा। बहुत जल्दी हमारी इंडस्ट्री चेंज हो रही है, अब यूजीसी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि मेन क्या है, हम काम क्या करता है, काम वो करता है जो कि ऑर्डिनरी नहीं है, जो कि नॉर्मल नहीं था और एक नई चीज़ दिखी। सो पहले यूजीसीज नए नहीं थे, पहले बहुत ब्रांडेड एड्स, क्वालिटी वाले एड्स चलते थे, फिर एकदम से यूजीसीज आए और वो चलना चालू हो गया। अभी भी चलते हैं यूजीसीज, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही डेड हो गए, बट जो परफॉर्मेंस मैं कह रहा हूँ कि आज से 1 साल पहले आया करती थी यूजीसीज पे, वो परफॉर्मेंस अब नहीं है, तो वो एक डिक्लाइन फेस है, कुछ नया एक फॉर्मेट अभी निकलेगा। यूजीसी थोड़ा सा डेड है, रॉ क्लिप्स ज़्यादा चलते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं कोई पॉडकास्ट में बैठा हूँ और मैंने इसमें मेरे को शायद एक ब्रांड से पैसा मिला हो, कुछ भी, कोई एक, मान ले क्लॉड ने मुझे पैसा दिया है, तो मैं क्लॉड की तारीफ कर रहा हूँ और इसकी क्लिप कटे और फिर वो एड में यूज़ हो, तो ये ज़्यादा चलेगा। तो यूजीसी भी एक वही वर्जन था कि रॉ वर्जन था, बट सबको समझ में आ गया कि ये यूजीसी भी पेड है, तो वो इधर शिफ्ट हो गया। अच्छा, अगर अभी किसी के पास में 2 लाख रुपए हैं, तो क्या उसको 2 लाख रुपए एड स्पेंड करना चाहिए या 2 लाख रुपए लेट्स से 5-6 या फिर अपने बजट के हिसाब से इन्फ्लुएंसर्स के साथ में कंटेंट मार्केटिंग करते हैं, वो बेटर रहेगा? डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट क्या है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से डायरेक्ट सेल नहीं आती है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कभी भी सेल ला के नहीं देता।